आपका शुक्रिया। आज हमने कौंडोर देवसर का जो हमारा ब्लॉक है, इसमें पहलू के कुछ हल्के आते हैं। आज हमने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के साथ जो हमारी जमात है, उनके जो हमारे ओहदेदार है, हल्का प्रेसिडेंट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट और डेलीगेट हमारे, चाहे देख प्रेसिडेंट, मोहल्ला प्रेसिडेंट, इन सब से आज हमने यहाँ पर अपनी जमात को मजबूत करने के लिए आज हमने यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सारे वर्करों ने इसमें हिस्सा लिया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसके अलावा जिनने जो अपने अपनी यहाँ पर तजवीज़ रखी है, उन पर गौर करने की जरूरत है और अपनी जमात को मजबूत करने के लिए आज जो हमारी मीटिंग थी इसी मामले के। देखिए, जो ऑनरेबल एमएलए डोडा मेहराज मलिक साहब को जो पीएसए लगाया गया, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि एक ऑनरेबल एमएलए को आज पीएसए लगाया गया है, तो ये दिखा रहा है कि जमहूरियत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। लोगों की बात करते हैं कि की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों ने उसको वोट दिया होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों की बात, अगर उसको एहतियात सड़क पे भी निकलना पड़ेगा। एक एमएलए की जिम्मेदारी है, वो अपने लोगों ने उनको चुना हुआ है, एक चुने हुए नुमाइंदे पे पीएसए लगाना, ये इससे हम जो हमारे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने जो इस पे बात की है, हम सब अपने लीडर के उस बयान के साथ है, क्योंकि ये चीज बहुत ही गलत है, एक ऑनरेबल एमएलए पे पीएसए लगाना। और जहां पर मेहरा साहब ने भी अगर कोई लैंग्वेज गलत इस्तेमाल की है, हम उसके साथ नहीं है अगर कोई लैंग्वेज गलत इस्तेमाल हुई है, लेकिन अगर ऐसा कुछ था तो एफआईआर के जरिए उसको बैठ के उस मसले को हल करने की जरूरत थी। लेकिन सीधा पीएसए एक ऑनरेबल एमएलए पे, या कहीं ना कहीं एमएलए को डराने की कोशिश है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम अपनी लोगों की आवाज उठाएंगे, हम सब पे पीएसए अपने लोगों की बात करने के लिए, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, उन लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए अगर हमें पीएसए लगाया जा रहा है, तो सब एमएलए इसके लिए तैयार है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। हमने अपने लोगों की बात करनी है और इंशाअल्लाह ताला हम अपने लोगों की बात करेंगे। जिस मकसद के लिए लोगों ने हमें वोट दिया है, हम उस मकसद को पूरा करने के लिए अपने लोगों के साथ खड़ा रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना वादाबंद है। हमारा लीडर जो उमर अब्दुल्ला साहब है, जिस तरह वो चला रहा है, हम उमर साहब के सिपाही उमर साहब के साथ खड़े हैं। पीडीपी है, जो पीडीपी की वजह से ही हमारा सब कुछ छीना गया है। 2014 में उन लोगों ने जो लोगों से वोट मांगे बीजेपी को रोकने के लिए, और उन लोगों ने फिर बीजेपी को 1947 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, लेकिन पीडीपी वालों ने उनको दावत देकर सरकार बनाई, और जो उन्होंने बीजेपी ने अपने मंशूर में रखा था कि जब हमें पावर मिलेगा हम 370 को खत्म करेंगे, लेकिन पीडीपी ने उनको उसमें मदद की, उनको पावर दिया, और हमारे और जो कल वही परा साहब बात कर रहे थे, उसको ये पता होना चाहिए कि वो खाली डीसी साहब ने लेटर लिखी थी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे जो स्पीकर साहब है, और उसने बिल्डिंग जारी की, तमाम एमएलए तक उसने इंफॉर्मेशन पहुंचाई, बाकी उसमें स्पीकर साहब का कोई रोल नहीं था। ये डीसी साहब ने और एलजी साहब की वजह से ऑनरेबल एमएलए साहब को जो डोडा के उसको पीएसए लगाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वही परा गलत बयानी देकर लोगों के दिमाग में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ें मजबूत है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है जो काम आज तक हुआ, वो शेर के ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब ने, अगर जम्मू कश्मीर में कोई काम हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुआ। यहाँ के लोगों को मुफ्त जमीन मिली, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस दी। जिस दरगाह पे कल बात हुई, वो दरगाह शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बनाया, लेकिन उसने अपना नाम उस पर कहीं नहीं लिखा है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे भी काम करेगी।